जब आपने 20 साल पहले फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा, तो क्या कोई ब्लॉकेट मिला था वहाँ पे? या कुछ कहा गया था कि अरे नहीं, नहीं, यहाँ कहाँ जा रही हो? तुम एक मुस्लिम लड़की हो, कहाँ फैशन में जा रही हो? ऐसा किसी ने कहा था आपसे? जी बिल्कुल। द एज ऑफ 17 आई वाज स्टार्टेड माय वर्क। हुँ, और उस ज़माने में 20 साल पहले हुँ, बहुत मुश्किलें आई जब मैं ये शो करना जब मैं ये फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती थी। तो फैमिली में, ख़ानदान में लोगों ने, बिकॉज़ आई बिलॉन्ग्स टू स्मॉल टाउन, सो लोगों ने काफ़ी चीज़ें बोली कि भाई हमारे माशरे में लड़कियां फ़ैशन लाइन में नहीं जाती हैं, और हुँ, ये बिल्कुल गलत है, और ये क्या दर्जियों का काम है, सुई धागे का काम है। वो हुँ, सारी चीज़ों को फेस किया, बट मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। हुँ, मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हुँ, और ये भी चीज़ आई कि भाई मुझे दिल्ली से मैंने डिग्री कोर्स किया फैशन हुँ, डिज़ाइनिंग। तो आप दिल्ली, हमारे ख़ानदान में लड़कियां नहीं जाती, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाइए, हुँ, आपको नहीं करना ऐसा। तो लेकिन सारे चैलेंजेस फेस किए मेरी हुँ, फैमिली ने, और मुझे जो मैं चाहती थी वो मुझे करने दिया, उसकी फ्रीडम दी मुझे। और हुँ। मैं आज अपनी फैमिली के सपोर्ट से सक्सेस हूँ। तो आपको लगता है कि 20 साल पहले जो आपने सोचा था, जो ख्वाब देखा था आपने अपने करियर को लेकर, आज आप उस मकाम पे हैं, जो सोचा था, या आपको अभी भी लगता है कि अभी बहुत बहुत कुछ करना है जी, अभी? मैं बहुत ऊपर वाले का करम है कि जो मैं चाहती थी हुँ, वो अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया, और आज हुँ, मेरा एक नाम है, मेरे ब्रांड को सब लोग पहचानते हैं। हुँ। और बहुत इज़्ज़त से मुझे, प्यार से मेरे नाम को जाना जाता है। अच्छा, आप बता रही थी मुझे कि आप इंडिया की पहली डिज़ाइनर हैं जी। जिसने अरेबियन अ, डिज़ाइन को इंडो इंडो अरेबियन बेसिकली इंडो अरेबिक डिज़ाइन लेकर आई थी। तो ये आपके मुस्लिम होने का फ़ायदा था, अरेबियन कल्चर को लेकर आना, या आपकी क्रिएटिविटी थी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम होने का हुँ, था, कोई भी अपनी क्रिएटिविटी किसी भी फ़ील्ड में हुँ, कर सकता है। बिकॉज़ मैंने अपना काम, मेरा जो है डेस्टिनेशन दुबई, हुँ, मेरा फ़ेवरेट डेस्टिनेशन है। हुँ, तो मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड माय वर्क फ्रॉम देयर। फर्स्ट जैसे ही मैंने अपना 2008 में अपना लेबल लॉन्च किया, जी, सो मैंने अपनी फर्स्ट एग्ज़िबिशन दुबई में की। एंड दाव पैलेस में मेरा छोटा-सा एक शो था, जो बहुत सक्सेसफुल गया। और मैं वहाँ की वेडिंग्स और ये सब अटेंड करती रहती थी, तो हुँ, वहाँ से मैं इन्फ्लुएंस हुई। तो आई टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर, हुँ। वहाँ की वेडिंग, रॉयल वेडिंग्स, और जो मैंने अपने इस इंडो अरेबिक कलेक्शन में हुँ। क्रिएट किया। ये जो अरेबिक फ़ैशन की जो हम बात करते हैं, तो क्या ये जो मुग़ल का हमारे यहाँ पूरा एक ट्रेंड रहा है, जी। मुग़लिया ड्रेस, जब हम किसी म्यूज़ियम में जाते हैं, तो वो बहुत सारे हम मुग़लिया ड्रेसेस देखते हैं, तो वो क्या अरेबिक है या वो डिफ़रेंट है या पर्शियन है वो? जी नहीं, वो हमारा जैसे, मैं फ्यूजन में हूँ। हुँ, इंडो अरेबिक एंड इंडो वेस्टर्न, जी, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, जी, बट मैं फ्यूजन में हूँ। जैसे कि जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, दैट टाइम आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन नोबेलिटी एंड रॉयल्टी। जी। वैसे ही मैंने अरब कल्चर से चीज़ें, हुँ, रॉयल्टी, जो वहाँ की रॉयल वेडिंग्स, रॉयल गाउन्स वगैरह होते थे, उनसे हुँ, इंस्पिरेशन ली हुँ, और अपने ये कलेक्शन को लॉन्च किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ फर्स्ट डिज़ाइनर इन इंडिया जो हुँ, इंडो अरेबिक थीम को मैं लेके आई। वेरी गुड। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि जो मेरी पहली मुलाकात थी अस्मा से, वो लंदन में हुई थी, आई थिंक 7-8 साल पहले। और जी, 2018 में। और वहाँ पे इनका एक फ़ैशन शो था, एंड यू वोंट बिलीव कि इंडो अरेबिक स्टाइल में जो फ़िरंग जब तालियाँ बजा रहे थे, तो मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा था, बीइंग एन इंडियन, कि जब आप अपना लिटरली कहते हैं ना, आप झंडा गाड़ के आ जाना। तो इसलिए मैं बहुत ज़माने से सोच रहा था कि अस्मा से बात करूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे अस्मा, कि जो अभी हमारी सोसाइटी है, यहाँ पे लड़कियों के लिए अभी कितने चैलेंजेस हैं जो एंट्री लेना चाहती है फ़ैशन में? देखिए, अगर हम अपने माशरे की बात करें तो जी। उसमें लोग अभी भी जो है अवेयर नहीं हैं। हुँ, और लड़कियां जो करना चाहती हैं उनको करने नहीं दिया जाता। जी। बाउंडेशंस हैं हुँ, जो कि बिल्कुल गलत हैं। और ये बिल्कुल गलत है कि आप अगर हिजाब, नॉट मैंडेटरी, अगर हुँ, देखिए हर कल्चर में हम सर कवर करते हैं। बिल्कुल। आप अपने सिखों में देखें, या हिंदूज़ में भी, हुँ, मुस्लिम्स में भी, तो आप अगर हिजाब में हैं तो हुँ, वो आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर बिल्कुल। आप देखें ईरान की लड़कियां, ईरान हुँ, में अगर आप रेशियो देखें तो हुँ, 90% हिजाबी गर्ल स्कॉलर्स हैं बिल्कुल। कंपैरेटिवली टू यूएस। जी,
और वो अपना बहुत कुछ हिजाब में रह के बहुत कुछ कर रही हैं। तो ये कोई बंधन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप बहुत हिजाब में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो कि हमारी लड़कियां प्रूफ कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं अपनी इंडस्ट्री में। मैं चाहता हूँ कि आप उन लड़कियों के चेहरे पर से वो पर्दा हटाइए जो ये कहती हैं कि अगर लड़कियां हिजाब करेंगी, पर्दा करेंगी तो लिमिटेशंस हैं, वो बाहर निकलेंगी, बहुत सारी मुश्किलें हैं। मेरे ख़्याल से आप जैसी लड़कियां उनको ये बता सकती हैं कि हिजाब लगाना न लगाना ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ये सोसाइटी को बताना भी ज़रूरी है। कोई ज़बरदस्ती किसी को नहीं कहता है कि आपको हिजाब लगाना है, लेकिन हिजाब कभी भी आपकी तरक्की की राह में रुकावट नहीं हो सकती है। और ये मेरे ख़्याल से अगर आप जैसे लोग अगर हमारे व्यूवर्स को बताएं तो उनके लिए भी एक रोल मॉडल हो सकते हैं कि आप लगाइए ना लगाइए, आपकी मर्ज़ी है। देखिए, हिजाब लगाना जैसे कि मैंने कहा कि वो कोई बाउंडेशन नहीं है। अब मैं एक बहुत दीन की, अपने दीन से जो शुरुआत करना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ बीबी खदीजा जो कि तिजारत करती थी, उन्होंने कपड़ों के काम से स्टार्ट किया। तो फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर हमारे इंडस्ट्री की और हमारे माशरे में। तो कौन कह सकता है कि जब उन्होंने काम किया तो आजकल तो भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, और हमारे अंदर जो टैलेंट है तो हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, उसको प्रूव करना चाहिए। अपने टैलेंट को उजागर करें और अपने अंदर के फियर को निकालें, कॉन्फिडेंट गेन करें, और आपको फिर कोई भी नहीं रोक सकता। किसी कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत कहाँ से करें? अगर किसी को फैशन इंडस्ट्री में आना है, किसी ग्रेजुएशन किसी लड़के ने किया है और छोटे शहरों में है, बड़े शहरों में तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके यहाँ फैशन स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन अगर कोई छोटे शहर में है, वहाँ की लड़कियों को क्या कहेंगे अगर वो दिल्ली ना अफोर्ड कर सके आना? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है तभी आप कोई डिग्री ले सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बहुत सारी एकेडमीज़ ऐसी हैं जो लोगों ने खोली हैं, जो एफओसी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिग्रीज़ देते हैं, तो आप उनको ज्वाइन करें, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, और जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया है तो ज़रूरी नहीं, जैसे कि मैंने आप बिलीव करेंगे कि व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क, सो मैंने एक मशीन से काम स्टार्ट किया है, और ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़े स्केल पे उस टाइम भी काम नहीं कर सकती थी। ये किस ईयर की बात कर रही हैं आप? ये आज से समझ लें आप 18 ईयर्स पहले। जैसा कि मैंने आपको बोला 17 साल की एज से काम करी, बट लेबल मैंने लॉन्च किया 2008 में। और कॉन्फिडेंस बस जैसे ही मैंने फर्स्ट शो किया तो मुझे लगा कि हाँ, आई कैन डू दिस, क्यों नहीं। और मैं ये काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत आगे ले जाना है, और मैंने बस ये सोच लिया और वो मैंने करके दिखाया।